नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। भाजपा सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं, लगातार 9 साल पूरे हुए, तो 9 साल बेमिसाल की चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और सरकार के मंत्री जगह जगह शहरों में जाके, उनके जो प्रभारी मंत्री वो जाके अपने 9 साल के कार्यकलाप को जनता को बता रहे हैं कि हमने ये सब किया है। उसी को लेके आज प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कानपुर में थे, बैठक कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा वहां हुआ जो चर्चा का विषय। और उसी से संबंधित है हमारे कानपुर शहर के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी, चौधरी जी ने अनिल दीक्षित जी हमारे साथ हैं और घटना उन्हीं से जुड़ी हुई है, इसलिए हम आज आपके साथ हैं। सर, पहली बार स्वागत कर रहा हूँ कबीर न्यूज पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या हुआ आज ऐसा कुछ वहां पे? काफी चर्चाएं हैं, नहीं सर, मीडिया में भी चर्चाएं हैं, खबरें चल रही हैं कि आप गए, थोड़ा सा आपने, आपका व्यवहार मैंने देखा है हमेशा शांत रहे, लेकिन आज थोड़ा सा अशांति दिखी, माहौल में भी अशांति दिखी, आपके व्यवहार में भी अशांति दिखी। तो घटना क्या थी, क्या कुछ हुआ? वो हमको लगता है पत्रकार बंधुओं का कहीं दृष्टि दोष है कि हमको अशांत दिखे। हम अशांत बिल्कुल नहीं थे, सामान्य भाव पे हमारे प्रभारी मंत्री को आना था। संगठन के नाते मेरा दायित्व है कि अध्यक्ष हूँ तो प्रभारी मंत्री को मैं स्वागत करूंगा। मैंने बाहर गेट पे आकर के उनका स्वागत किया। उसके बाद प्रदर्शनी में हम लोग शामिल हुए, प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी देखने के बाद उनको ले जाकर के उनके आसन पे बैठाला कि अब आप प्रेस करेंगे। और क्योंकि यह सरकार का कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें संगठन को, सरकार और संगठन में कहीं ना कहीं जब तक हम अंतर नहीं समझाएंगे लोगों को, तब तक सरकार और संगठन एक मिल जाती है। संगठन अलग है, संगठन से सरकारें बना करती है, सरकारों से कभी संगठन नहीं बना करते, और संगठन सरकार से हमेशा ऊपर रहता है। तो हमारा दायित्व था कि हमने उनको बैठाल के हम अपनी जगह पे आकर, सामान्य कुर्सी पे आकर बैठ गए। वहीं पत्रकार बंधुओं को लगा कि कहीं कुछ नाराजगी जैसा कुछ नहीं था। हमको चूंकि वहां नहीं बैठना था, तो सामान्य सीट जहां बैठी थी वहां हम आके बैठ गए। फिर हमारे पीछे जो हमारे पदाधिकारी थे वो भी आके बैठ गए। हमें लगा कुछ भीड़ ज्यादा हो रही है, तो हम उठ करके बाहर वाले कमरे में बैठ गए जाके कि चलिए जब प्रेस खत्म हो जाएगी। वहां बैठे थे, तब तक देखा कि तहसीलदार आ रहे हैं। वही मैं आ रहा था कि मान मनोबल का भी तो दौर था, मान मनोबल का भी दौर था सर। आपको पूरी बात बता रहा हूँ। तब तक तहसीलदार हमको, तब तक आमंत्रण नहीं था कि आपको प्रेस में बैठना है। हाँ, उस नाते हम अलग हटके बैठ गए। फिर तहसीलदार आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी कुर्सी लगी है, आपका आमंत्रण है। उनका फोन आया जिलाधिकारी जी का कि नहीं अध्यक्ष जी, आप कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग अफसरों से हुई है। तो जब उन्होंने कहा कि आपका आमंत्रण है, तो हम अपने कमरे से उठ के फिर प्रेस में बैठ गए। जिलाधिकारी जी ने बोला कि आपका आमंत्रण है, इससे पहले आपको कोई खबर नहीं थी कि वहां पर हमें जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है? ना तो आपको आपके प्रदेश के संगठन ने बताया, ना सरकार की तरफ से किसी ने कुछ नहीं बताया, आमंत्रण था ही नहीं। हमारे मुखिया है आप। सुनिए, जब प्रोटोकॉल आता है, प्रोटोकॉल मेरे पास आया कि इस समय प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री का फोन आया रात में, पहले रात में आना था उनको सर्किट हाउस 10 बजे तक। फिर रात में 10 बजे आया कि सर्किट हाउस आज नहीं आ पा रहा, सुबह हम लखनऊ से चलेंगे। जिस समय वहां से चले, उन्होंने खबर की कि हम अध्यक्ष जी समय चल रहे हैं। लगातार हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। संगठन सरकार में कहीं दूरियां नहीं होती है, और उसी नाते उनको लगा, उन्होंने कहा कि 12 बजे तक हम आ जाएंगे। 12 बजे तक हम और हमारे महामंत्री गण वहां जाके पहुंच गए। पहुंच करके उनका स्वागत किया, स्वागत करके प्रदर्शनी में भाग लिया। इसके बाद सामान्य तौर से हम लोग, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम होता है, तो बिना बुलाए, बिना उसके जाना, संगठन के मुखिया होने के नाते, आज मैं अनिल दीक्षित नहीं हूँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जिसकी सरकार देश और प्रदेश में है। उस नाते उसकी गरिमा रखना मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जब तक कहीं बुलाया नहीं जाऊंगा, तब तक वहां जाने का कोई औचित्य नहीं। तो आपको, आप सरकार, शहर के मुखिया हैं, सरकार आपकी, तो बुलाया तो जाना चाहिए था आपको एटलीस्ट। कहीं मैं जिलाधिकारी ने बताया कि निश्चित तौर पे आपका कार्य था, कहना था। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, जिस नाते आप तक ये आवाज नहीं पहुंच पाई, निमंत्रण नहीं पहुंच पाया कि आपको भी वहां भूल हुई इस प्रशासन से। ये तो नहीं कह सकते। लेकिन दबे स्वरों में एक चीज चल रही है आप ही के कार्यकर्ताओं के बीच में कि अध्यक्ष जी ने संगठन का पावर दिखाया कि संगठन बड़ा होता है। ये तो मैं अभी भी, हाँ, संगठन बड़ा होता है, तो आपने कहीं ना कहीं पावर दिखाई कि नहीं, हम संगठन बड़ा है। किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, सरकार संगठन के द्वारा बनती है। जब वहां के कार्यकर्ता अपना खून पसीना एक करके संगठन में तरासे गए कार्यकर्ताओं ने सड़क पे जब कस के आंदोलन करते हैं, जब तक सरकार में नहीं रहते, लाठी खाते हैं, सब बातें सुनते हैं, तब सरकारें बना करती हैं। इसलिए हमेशा मेरी मान्यता, किसी भी दल की सरकार बनेगी, जब भी कुछ कुछ होगा, उसमें संगठन बड़ा होगा, सरकार छोटी होगी। अब गलतियां नहीं होंगी प्रशासन से और सरकार से, ये उनका अब नहीं होनी चाहिए।
कोई मुझको नहीं लगता अनिल जी ने दिखा दिया कि अब गलती नहीं होगी। मैंने दिखाया नहीं, मैंने दिखाया बिल्कुल नहीं, मैंने दिखाया नहीं। मतलब सामान्य रूप से, क्योंकि जब जिस कार्यक्रम में नहीं जा रहे तो हमको क्या मतलब है, हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे सांसद बैठे, वही तो अभी तो हमारे सरकार के हैं, हमारे संगठन से हो के ही सरकार में गए हैं, तो हमारा प्रतिनिधित्व तो हमारे माननीय सांसद माननीय विधायक वहाँ कर ही रहे हैं। तो इसलिए संगठन को औचित्य नहीं बनता कि जहाँ सरकार बैठी है वहां पर जो 9 साल बेमिसाल जो महाराज जी ने सन 17 के बाद का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में आमूल जूल जो परिवर्तन हुआ है, उसमें हमारे सांसद विधायकों के द्वारा जो कानपुर महानगर में विकास कार्यों की झड़ी लगी है, हमारे माननीय सांसद रमेश अवस्थी जब से सांसद बने अनवरत रूप से विकसित कानपुर का लक्ष्य लेकर के जो चल रहे हैं, और आज इतनी बड़ी योजना की हजारों करोड़ की योजना भूल चौराहे से रामा देवी तक जो एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, ये तमाम काम जो हजारों करोड़ रुपया ये लगाने का काम हमारे संगठन के जरिए ही जब सांसद बना है, तो सांसद जी ने कानपुर को विकसित कानपुर बनाने का लक्ष्य रख करके, और कोई भी योजना होती है मित्र, उसको योजना फाइल बनना सब कुछ नहीं होता। फाइल बनने के बाद पैरवी किसको कहते हैं, ये अगर कुछ सीखना है तो हमारे सांसद रमेश अवस्थी से सीखे कि हर विभाग में जाकर के फाइल कहाँ पे अटकी है वहां पे पैरवी करना, पैरवी कर करके वहां से पैसे जहाँ वित्त मंत्रालय में गई है, कहाँ गई है, कुल मिला के अनवरत लगे रहते हैं। जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक ऐसा सांसद जब होता है तब कहीं किसी शहर का विकास लगता है कि आमूल जूल परिवर्तन सांसद करने जा रहा है। आप सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी, आपने लगातार नाम लिया सांसद जी का, विधायक जी भी हैं यहाँ पे, आपके अंदर में 4 विधानसभा है आप, तो मैं जो ग्राउंड में सुन के आ रहा हूँ उसी गुटबाजी है क्या कि गुटबाजी की वजह से शायद आपको कुर्सी से नहीं पूछा गया या आमंत्रण नहीं मिला, ऐसे कुछ खबरें उड़ रही हैं कि गुटबाजी की वजह से ही आपके साथ इस तरह के आज हम सच्चाई कितनी हम सन 80 के पार्टी में गुटबाजी होती है? बिल्कुल नहीं, हम सन 80 के कार्यकर्ता हैं और हमने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है अनवरत रूप से। 3 पीढ़ियों के साथ कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के बारे में, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में, और वो कहां तक कैसा कर सकते हैं, उस सब के बारे में एक रत्ती नॉलेज है। इसलिए गुटबाजी अपने दल में मन में कोई चीज, हमको आपकी बात अच्छी नहीं लगी होगी, मतभेद हमारे यहाँ कभी नहीं होते। जब कभी कुछ होता है तो हम बड़ों का इतना सम्मान करते हैं, हमारे छोटे हमारा सम्मान करते हैं, आपस में बैठाल करके जब गले मिलते हैं तो सारे गिले दूर हो जाते हैं। इस क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो नेतृत्व है सब कार्यकर्ताओं का एकजुट लगे के साथ चलता है। आप 1980 से लगे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो आपके जवाबों में दिख भी रहा है कि आप एक सक्रिय और बहुत ही अच्छे अध्यक्ष हैं। मैं 84 में कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया था। आप लोग पत्रकार होते हुए वहां पर लाना चाह रहे हैं लेकिन आप आ नहीं रहे उस जगह तक, इसीलिए आप अध्यक्ष। हम लोग सीधी रास्ता चुनते हैं, और वह क्योंकि केवल और केवल हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन से इतर होकर के कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं कि संगठन की सोच के खिलाफ हम किसी भी कार्यकर्ता के बारे में, कार्यकर्ता हो सकता है कुछ बातों में हमको पसंद न करता हो, लेकिन वो संगठन को अगर पसंद करता है तो हमारा देवता है वो कार्यकर्ता।